अगर आपसे मैं पूछूं कि इस दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है तो आप क्या बोलोगे? इसका आंसर है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और इसकी प्राइस है $160 बिलियन और हर दिन इसमें करोड़ों के नए पार्ट्स लगाए जाते हैं और इसलिए इसकी कीमत हर दिन करोड़ों में बढ़ती जाती है। जैक जॉनसन जो कि हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे, वो एक बार बाइक से जा रहे थे और बहुत स्पीड में जा रहे थे, पर पुलिस ने रोका और उन्हें $50 यानी करीब 3000 की पेनल्टी लगा दी स्पीड ब्रेक के क्राइम में। पर उन्होंने पुलिस को 3000 के बदले 6000 रुपए दे दिए और कहा कि ये रख लो क्योंकि मैं वापस भी आने वाला हूँ इतनी ही स्पीड से। ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन इमेज है। इसे अगर आप राइट साइड से देखोगे तो 3 ब्लॉक्स दिखाई देंगे और लेफ्ट साइड से देखोगे तो 4 ब्लॉक। ये एक मिस्टीरियस इमेज है और कोई नहीं बता सकता इसमें 3 ब्लॉक्स हैं या 4 ब्लॉक्स। ध्यान से आप इस इमेज को देखो, ध्यान से। अगर आप दिन भर भी इस इमेज को देखोगे तब भी आप कंफ्यूज ही रहोगे और पता नहीं पाओगे कि इसमें 3 ब्लॉक हैं या 4 ब्लॉक, क्योंकि ये एक इल्यूजन क्रिएट करने वाली इमेज है। इसकी लाइंस इस तरह खींची गई हैं कि एक साइड से देखोगे तो 3 ब्लॉक दिखाई देंगे और दूसरी साइड से देखोगे तो 4 ब्लॉक दिखाई देंगे। दुनिया का सबसे भारी इंसान था जॉन मिनोच और इसका वेट था 635 किलो, जो कि आज तक का सबसे भारी इंसान का रिकॉर्ड है। उसके बाद जाकर के उन्होंने 419 किलो वेट लॉस भी किया, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंटेड वेट लॉस था। इस दुनिया में बारिश कैसे होती है? नॉर्मल कंडीशन में 1 मिलीमीटर के साइज के बूंद आसमान से बारिश के रूप में गिरती है और जब 0 डिग्री से नीचे तापमान होता है तब ये बारिश स्नो के रूप में गिरती है, यानी बर्फ के रूप में। तो असल में बारिश होती कैसे है? समुद्र से पानी मॉइस्चर के रूप में ऊपर जाता है आसमान की ओर और फिर वहां जाकर के बादल के रूप में बदल जाता है। इसका मतलब जो आप आसमान में बादल देखते हो वो और कुछ नहीं बल्कि समुद्र का पानी ही होता है, जो कि आसमान में जाकर बादल के रूप में बदल गया है और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल में तैर रहा है और फिर वही बादल पानी या बर्फ के रूप में धरती पर वापस गिरता है और फिर से वही गिरा हुआ पानी वापस आसमान में जाता है और फिर वही पानी वापस जमीन पर आ जाता है। इसी तरह हमेशा ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पर इस साइकिल की सबसे अमेजिंग बात यह है, समुद्र का पानी खारा होता है और जब वो आसमान में जाता है तब वो फ्रेश बनकर वापस आता है। अगर आपने कभी बारिश के पानी को टेस्ट किया होगा तो आपको उसका टेस्ट पीने के नॉर्मल पानी के जैसा ही लगा होगा। तो अगर इनडायरेक्टली बारिश का पानी समुद्र का पानी ही है तो फिर वो खारा क्यों नहीं होता? जैसे कि मैंने बताया, ये इसलिए होता है क्योंकि ऊपर जाकर ये फिल्टर हो जाता है और सारी जो इम्प्योर पार्टिकल्स होती हैं वो उसके अंदर से निकल जाती हैं।